नमस्कार, साथ मैं हूं पुनीता और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाया है। न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि रिया चक्रवर्ती के परिवार के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर करवाया गया है पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में। और आरोप लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया गया है, पैसे हड़पे गए हैं, धोखा दिया गया है। क्या कुछ बातें एफआईआर में रजिस्टर करवाई गई है, ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले सवाल ये उठाया गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आई तब से ही सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति जो है वो खराब रहने लगी। उससे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरीके से ठीक थे, ये सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ये आरोप लगाए गए हैं कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को मोबाइल नंबर बदलने के लिए उन पर दबाव बनाया ताकि जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे सुशांत सिंह राजपूत बात ना कर सके और अपने परिवार के संपर्क में कम से कम रहें। तो ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी करीबी स्टाफ जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करते थे उसे भी रिया चक्रवर्ती ने बदल दिया। और ये भी रजिस्टर में एफआईआर में रजिस्टर करवाया गया है कि ये भी बातें कही गई है कि अगर रिया चक्रवर्ती की बात सुशांत सिंह राजपूत नहीं मानते थे तो रिया चक्रवर्ती धमकी देती थी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत बात नहीं मानेंगे उनकी तो वो मीडिया में मेडिकल रिपोर्ट लीक कर देंगे। यानी जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट करवा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत वो रिपोर्ट जो है वो मीडिया में लीक कर देंगी और कहेंगी कि सुशांत सिंह राजपूत पागल हैं। और जब रिया को ऐसा लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं और उसके पास बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, यानी सुशांत सिंह राजपूत के पास बैंक बैलेंस भी बहुत कम रहने लग गया है, तो रिया ने ऐसा सोचा कि अब सुशांत सिंह राजपूत अब उनके किसी काम के नहीं है। तो रिया ने क्या किया कि सुशांत के घर में जितनी भी कैश थे, जेवरात थे, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और उनके पिन नंबर जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज और इलाज के सारे कागजात लेकर वो चली गई। ऐसा एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से ये बातें कही गई है। और जब जाने के बाद उसने मेरे बेटे सुशांत का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। यानी कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी बात नहीं मानी तो वो घर से सारे कागजात लेके चली गई और फिर जो है जब रिया चक्रवर्ती चली गई तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का फोन नंबर जो है वो अपने फोन से ब्लॉक कर दिया। ये एफआईआर में बातें कही गई है। इसके अलावा क्या हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती छोड़कर चली गई तब सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को कॉल किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा अपनी बहन से कि रिया चक्रवर्ती उन्हें फंसा देंगी और उन्हें धमकी देकर गई हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो सारे कागजात मीडिया में लीक कर देंगी जो वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे और उन्हें पागल कहेंगी। तो ये सारी बातें फोन पर हुई सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन के बीच में, ये भी एफआईआर में बातें कही गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे और केरल में जाकर जो है वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये भी खुलासा किया है। वो काम नहीं करना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री में और इसलिए जो है सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्त के साथ जो है वो जाने का प्लान भी कर चुके थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उन्हें जाने नहीं दिया। ये जो भी बातें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके अलावा आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह भी कहा है कि उन्हें जो है मुंबई पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है उन्हें यकीन नहीं है और इसलिए उन्होंने पटना में एफआईआर रजिस्टर करवाया है और जिसे लेकर अब 4 सदस्य की टीम गठित की गई है पुलिस की, जो मुंबई पहुंच चुकी है, जहां से इस पूरे मामले की केस डायरी पटना पुलिस उनसे मुंबई पुलिस से लेगी और जो भी कागजात है वो मुंबई पुलिस से पटना पुलिस लेगी और इस पूरे मामले पर छानबीन की जाएगी।
लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर अगर जो भी एफआईआर में जो बातें कही गई है उससे एक चीज सामने आती है जो लगातार हम इतने दिनों से मीडिया में सुन रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर ये कदम उठाया है ताकि क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें काम नहीं मिल रहा था, एक गैंग ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम देने से मना कर दिया था, उनकी जो फिल्में थी वो उनसे छीनी जा रही थी। तो ये बातें लगातार हम मीडिया में सुन रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर में जो बातें कही गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी सदस्य पर नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर ये आरोप लगाए गए हैं। तो यहाँ पर सोचने की बात ये भी है। साथ ही साथ देखिए सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 1 महीने तक, यानी जब सुशांत सिंह राजपूत की जब ये खबर हमने सुनी थी, 1 महीने तक रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। जब 1 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना शुरू किया और सुशांत सिंह राजपूत और उनके बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप रहा है उनके बारे में रिया चक्रवर्ती खुलकर बोलने लगी। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो यहाँ पर भी सवाल ये उठते हैं कि 1 महीने तक रिया चक्रवर्ती आखिर सामने क्यों नहीं आई और 1 महीने के बाद वो उनके बीच में क्या कुछ संबंध रहे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत में, ये वो बताने लगी, जिसे लेकर भी कई सारे यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए अभी तक इस पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती का कोई रिएक्शन नहीं आया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो अब इस पूरे मामले पर जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती का रिएक्शन क्या कुछ आता है, वो क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ रिएक्शन आता है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, ये देखना होगा और जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी।